गुड मॉर्निंग। मैपिंग का इस समय क्लासेस चल रही हैं, आपकी मैपिंग की क्लासेस चल रही हैं और ये वाली बुक आपके पास होनी चाहिए, तभी आप मैपिंग कर सकते हो। और इसके दौरान हमने उत्तर प्रदेश की मैपिंग आपको पूरे अच्छे तरीके से करवाई है। हालांकि मैपिंग जो उत्तर प्रदेश का जो हमने अपलोड किया था वीडियो, शुरू में थोड़ा सा बैकग्राउंड शोर था, लेकिन बाद में एकदम शोर क्लियर हो गया था, मतलब शोर हट गया था। तो आप जो उत्तर प्रदेश का मैपिंग वाला वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी जानकारी है। अगर नहीं देखें तो उसको पूरा देखिए, उसमें बहुत सारी अंदर जानकारी है। ध्यान से उनको एक दो बार देखिए और सारी जानकारी आपके दिमाग में हो जानी चाहिए उसमें की। नहीं तो उत्तर प्रदेश में आप रहते हो और उत्तर प्रदेश की चीज़ें नहीं जानोगे तो पेपर में बहुत गलतियां हो सकती हैं। इसलिए जितने भी राज्य की मैपिंग कराई जाएगी उसमें यूपी का मैपिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको ज़रूर देखिएगा। नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिएगा। आज जिसकी मैपिंग करेंगे वो है बिहार का, यूपी से लगा हुआ है। तो यही किताब आपके पास होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड यू स्टूडेंट एटलस। आप खोलिए पृष्ठ संख्या 15 और चलते हैं बिहार के मैप पर। चलिए बिहार का मैप शुरू करते हैं। आप पृष्ठ संख्या 15 खोलें, जहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तीन के राजनैतिक दे रखे हैं। तो राजनैतिक में ही चलते हैं। और सबसे पहले आप अपने हाथ में पेंसिल लीजिए और बिहार के मैप के ऊपर चलिए, पृष्ठ संख्या 15 पे, जहाँ बिहार वाला पार्ट है। यहाँ पर वीडियो में दिख रहा होगा आपको, ये वाला पूरा हिस्सा बिहार है। आपके मैप में यही, आपकी किताब में यही मैप छपा हुआ है। और इसके इधर साइड में उत्तर प्रदेश है, इसके नीचे झारखंड मिलेगा। तो आज हम बिहार की मैपिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप बिहार में पटना को अंडरलाइन करिए। आप पेंसिल से पटना पर गोला लगाइए। पटना मिला आपको? पटना पे गोला लगाइए। और पटना के पास आप देखो, एक हवाई जहाज का सिंबल है। इसका मतलब क्या है? हवाई अड्डा है वहाँ पर। और दूसरी बात, राजधानी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हम राजधानी के इर्द गिर्द घूमकर, इसके चारों तरफ घूमकर ही पूरे मैप का अध्ययन करेंगे। अब एक बात आप बताइए, क्या पटना के पास से गंगा नदी निकली हुई है? ध्यान से देखें, निकली हुई है। ये बात तो क्लियर हो रही है। अगर गंगा नदी उसके पास से निकली हुई है, इसका मतलब क्या है कि गंगा नदी का क्षेत्र बड़ा उपजाऊ होता है। इसका मतलब क्या है? पटना का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होगा। ये बात तो क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं बिहार के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, वहाँ के महत्वपूर्ण चीज़ों के, महत्वपूर्ण स्थानों को अंडरलाइन करना है, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें बिहार के बारे में जान लें। बिहार की जो राजधानी है पटना है। और ये जो वर्तमान स्वरूप बिहार का आया है, ये 1956 से आया है। कब से आया है? 1956 से, जब राज्य का पुनर्गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था, फजल अली आयोग ने सुझाव दिया था, याद होगा आपको। तो 1956 से आया है। और ये फिर से जब विभाजित हुआ था तो 31 अक्टूबर सन 2000 में विभाजित हुआ था, झारखंड अलग हुआ था, याद होगा आपको, पढ़े होंगे आप ये सब। और अगर बिहार की बात करें कि उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण मतलब कि यहाँ से यहाँ ऐसी लंबाई, ये है 362 किलोमीटर। और ये पूरब से पश्चिम अगर इसकी लंबाई निकालें तो ये है 483 किलोमीटर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बिहार की पूरब से पश्चिम लंबाई ज़्यादा है उत्तर से दक्षिण की तुलना में। जनरल फैक्ट जान लीजिए थोड़ा सा। और एक बात जानते रहेगा, बिहार में पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं, ये आप जानते रहेगा। जनसंख्या यहाँ की अगर बताएं हम आपको, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 10 करोड़ 38 लाख यहाँ की जनसंख्या है, जिसमें से लगभग 5.5 करोड़ पुरुष हैं, उसके बाद शेष महिलाएं हैं। तो ये जनरली छोटा फैक्ट, मतलब कि जनरली फैक्ट है। और यहाँ का लिंगानुपात 933 था। और यहाँ पर जो पुरुष जो यहाँ की साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार 63% है। उत्तर प्रदेश का आप जानते हो, उत्तर प्रदेश का कितना है साक्षरता प्रतिशत? 67.67। तो बिहार से तो ज़्यादा ही है ना उत्तर प्रदेश की साक्षरता। तो ये जनरल फैक्ट हैं, जानते रहेगा। यहाँ की जो चित्रकला शैली है बिहार की, आप सुनोगे मधुबनी चित्रकला शैली, पटना चित्रकला शैली बहुत मशहूर है, तो बिहार की है। इसके अलावा यहाँ पे जो राजभाषा हिंदी है, अन्य भाषाएं उर्दू बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, मगधी बोली जाती है, भोजपुरी तो जानते हो आप, बोली जाती है। बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना में है, ये भी आप जानते रहेगा। बिहार में जो ज़िले हैं 38 हैं, तो ये जानते रहेगा। गांव संख्या ये तो बिहार स्पेशल में आपको पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ के जो प्रमुख नगर हैं, उस नगरों के बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। और यहाँ का जो राजकीय पशु है रीछ है, भालू जिसे बोलते हैं। और राजकीय जो यहाँ का पक्षी है वो फाख्ता है, फाख्ता नाम सुने होंगे आप। चलिए अब चलते हैं बिहार में। सबसे पहले आप बिहार में पटना को अंडरलाइन करिए। अब आप पटना से ऊपर चलिए, एकदम से ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा
पटना से ऊपर जाइएगा, एकदम ऊपर किनारे आपको मिलेगा बेतिया। बेतिया दिख रहा है आपको? बेतिया आप अपने मैप में देखिए, बेतिया यहाँ पर है, अंडरलाइन करिए वहाँ पर। बेतिया के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा वाल्मीकि। तो वाल्मीकि अभ्यारण्य पूछा जाता है, कहाँ पर है? बिहार में है। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? बिहार में है, याद रखिएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा, और देखो इधर यूपी है, इधर बिहार है, इन दोनों की सीमा पर कौन सी नदी बह रही? ध्यान से देखो मैप में आप, वहाँ पर नाम लिखा होगा छोटा सा। कौन सी नदी है ये जो हरे कलर से नदी आकर गंगा में मिली है? कौन सी नदी है? गंडक नदी है। ध्यान से देखो, वहाँ लिखा है गंडक। बेतिया के ऊपर वाल्मीकि के बगल में देखो आप, गंडक लिखा हुआ है। तो ये नदी यहाँ पर आई हुई है और किससे मिली है? गंगा से मिल जाती है, ये याद रहेगा आपको। अब एक और देखिएगा, सिवान, बिहार का सिवान प्रांत बड़ा मशहूर है। तो सिवान आपको मिला, आपको बाएं तरफ मिलेगा, आपको एकदम से कह सकते हैं पश्चिमी जिला है जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर बनाता है, सिवान है। अच्छा, बेतिया के आप बाएं तरफ देखें, सॉरी दाएं तरफ देखें, बेतिया से दाहिने तरफ देखें, आपको मोतिहारी मिलेगा। बेतिया के दाहिनी तरफ देखिए, मोतिहारी मिलेगा। मोतिहारी में बिहार में शुगर मिल के लिए काफ़ी मशहूर है, कई शुगर मिल हैं। उसके जस्ट बगल में आपको सीतामढ़ी भी मिलेगा। आप देखें ध्यान से, मोतिहारी के बगल में सीतामढ़ी। इधर आए आप, मोतिहारी के जस्ट बाएं तरफ आप सामने देखें, गंडक नदी की इस पार, गंडक बीच से गई हुई है ना, गंडक इस पार आप देखो, आपको मिलेगा गोपालगंज। मिला गोपालगंज। गोपालगंज के नीचे सिवान है। सिवान के जस्ट सामने देखो आपको मिलेगा महाराजगंज, उसके आगे वैशाली। तो आप वैशाली नाम सुने होंगे, वैशाली, वैशाली शब्द सुने होंगे आप प्राचीन इतिहास में। तो ये आप इसको याद रखें, किसी भी महापुरुष से संबंधित है। बताइएगा वैशाली में किसका जन्म हुआ था? काफ़ी मशहूर है वो। अच्छा, नीचे आइए आप पटना के पास वापस आइए। पटना के जस्ट ऊपर आप देखो तो आपको मिलेगा दानापुर। दानापुर में एक ट्रेन चलाई गई थी, याद होगा आपको, किसान रेल, याद हो अगर आप करंट में पढ़े होंगे। और दानापुर के जस्ट ऊपर से जो नदी गई, कौन सी नदी है? गंगा नदी है, ये बात तो समझ में आता है। उसके ऊपर ही है छपरा। मिला छपरा। तो इधर अगर पूछा जाए सब जिले किधर हैं, तो जनरली मैं आपको केवल फैक्ट बता रहा हूँ, आपसे कभी जिला नहीं पूछा जाएगा। केवल जानते रहें बिहार में लोग हैं, क्योंकि कभी कभी चीज़ें हमें याद तभी होती हैं जब हम उस स्थान को पता हो कि वो स्थान आखिर किस राज्य में है। छपरा मिला, ठीक है। अब ऐसा करिए, आप सासाराम खोजिए कहाँ पर है। ध्यान से मैप में देखिए, सासाराम कहाँ पर है। मिला? चलो मैं हिंट करता हूँ, सासाराम के बगल से ही सोन नदी गई हुई है। सासाराम आपको मिला, यहाँ पर देखिए, ये रहा सासाराम। सासाराम में किसका मकबरा है? शेषार सूरी का मकबरा है ना। और उसके नीचे आप देखो औरंगाबाद है। सासाराम के नीचे देखो आप, औरंगाबाद है। और उसी के बगल में है डालमिया नगर। डालमिया नगर का नाम सुने होंगे, सीमेंट उद्योग के लिए बहुत मशहूर है, याद होगा। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य देख रहे हो आप, ये जो आप भभुआ देख रहे हो, भभुआ, भभुआ के नीचे है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो पूछा जाता है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो बिहार में है, ये आप जानते रहेगा। इसके अलावा अरवल आपको मिलेगा, अरवल देखिएगा ध्यान से, अरवल भी आपको मिलेगा। अंडरलाइन करते जाइएगा, आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। इसके बगल में आप जहाँ औरंगाबाद देखे थे, औरंगाबाद के दाहिने देखो आप, आपको मिलेगा बोध गया, याद होगा आपको। वहाँ देखो, देखो जो चीज़ें धार्मिक होती है ना, मैप में भी वहाँ छोटा सा झंडा छाप देते हैं। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर है जहाँ पर जहाज उड़ते हैं, तो वहाँ हवाई जहाज छाप दिया जाता है। बोध गया तो जानते हो ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आप पढ़ते हो ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में फल्गु नदी के तट पर हुई थी। तो आप देखो जस्ट बगल में ही फल्गु नदी गई हुई है, बोध गया के बगल में देखो फल्गु नदी है, निरंजना या फल्गु नदी। मिला? और अब बोध गया के ऊपर कहाँ क्या है? गया है, मतलब गया के अंदर ही बोध गया है। ये बात क्लियर है? देखो आप जब प्राचीन इतिहास पढ़ोगे और जब 16 महाजनपद पढ़ोगे ना, तो ये शब्दावलियाँ बार बार आती हैं, और आप तभी याद कर सकते हो जब आपको पता हो कि कहाँ पर है ये। गया, बोध गया, फल्गु आपको मिल गया। ऊपर जाओगे तो आपको राजगीर मिलेगा। मगध साम्राज्य में बहुत बड़ा योगदान था इसका, तो याद रखिएगा। अब थोड़ा सा नीचे आइए, अब आपको मिलेगा, नीचे मत आइए, ऐसा करिए, आप पटना से गंगा नदी आगे गई हुई है दाहिनी तरफ, देखो पटना से दाहिनी तरफ गंगा नदी गई हुई है ना, जैसे ये पटना है, यहाँ से दाहिनी तरफ नदी गई हुई है। आप आगे बढ़ेंगे पटना से तो आपको मिलेगा नालंदा।
मिला। पटना से जस्ट नीचे देखोगे जहानाबाद है, जहानाबाद के बगल में देखो नालंदा लिखा हुआ है। नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय था, याद होगा, धर्मपाल ने बनाया था, वहाँ झंडा भी छपा हुआ है। नालंदा मिला होगा आपको, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर है मैप में नालंदा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और उसके आगे आप बढ़ेंगे तो बिहार शरीफ है, एक दरगाह है, याद रखिएगा। उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बेगूसराय, बेगूसराय मिला। बेगूसराय के आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा मुंगेर, बहुत इंपॉर्टेंट है मुंगेर, मुंगेर याद रखिएगा। मुंगेर में क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। मुंगेर में इंडियन टोबैको कंपनी है, मुंगेर में क्या है, इंडियन टोबैको कंपनी है। इसके अलावा मुंगेर में बड़ी मात्रा में कट्टा बनाया जाता है। कट्टा तो समझते हो ना, राइफल का छोटा रूप कट्टा, बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बनता है और बहुत ज़बरदस्त छिनैती डकैती होती है यहाँ पर। तो ये मुंगेर बड़ा मशहूर है इन सब में। ये जो हमने आपको बिहार शरीफ दिखाया था, याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। बिहार शरीफ में जो मुस्लिम संत हैं पीर मखदूम शाह शरीफुद्दीन का मकबरा है। और हमने हमने आपको थोड़ी देर पहले सहसाराम दिखाया था, याद होगा। सहसाराम में क्या है, सहसाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। मतलब कि सासाराम शेरशाह सूरी का किला भी है, वहाँ उसका मकबरा भी है। दोनों शेरशाह सूरी ने बनवाया था, आप पढ़े होंगे, हुमायूं काल के समय में शेरशाह सूरी भी था। उसके अलावा आपको एक स्थान दिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मधुबनी खोजिए आप, मधुबनी, मधुबनी आपको मिलेगा जहाँ पर आपने मुंगेर देखा था, मुंगेर के जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको मधुबनी मिलेगा। ये रहा मधुबनी। जो मधुबनी चित्रकला शैली है बिहार की एक मशहूर चित्रकला शैली है और बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है। और मधुबनी यहाँ एक स्थान भी है, याद रखिएगा। अब मधुबनी के बगल से ही आप देखोगे थोड़ी दूर पर तो कोसी नदी एंटर कर रही है बिहार में। अच्छा, नदियों को बाद में देखते हैं। मधुबनी के नीचे आप दरभंगा देखो, दरभंगा बिहार है। उसके नीचे उसके बगल में मुजफ्फरपुर है, बगल में वैशाली था, हमने आपको दिखा दिया। पूर्णिया देखिए आप, पूर्णिया बिहार में मिलेगा आपको। पूर्णिया के नीचे आपको मिलेगा कटिहार, मिला कटिहार। भागलपुर आपने प्राप्त किया था, भागलपुर देखिएगा। ये है सब गंगा नदी के तट के किनारे मशहूर मशहूर नगर हैं इनके। और कटिहार मिल गया आपको। किशनगंज आप देखो, पूर्णिया के ऊपर किशनगंज है। ये तमाम महत्वपूर्ण यहाँ के स्थान हैं, जानते रहेगा इनको, बहुत ज़रूरी है इनके बारे में जानना कि ये स्थान कहाँ कहाँ पे हैं। तो हमने बता दिया था मोटे मोटे स्थान। हाँ, एक भीम बाँध है, एक प्रकार से ये, सॉरी भीम बाँध है, ये क्या है, अभ्यारण्य है। यहाँ पर देखो आप, अभ्यारण्य के रूप में एक जानवर छपा हुआ है, तो याद रखिएगा इसको भी। तो ये बिहार में जो महत्वपूर्ण स्थान थे हमने बता दिया। थोड़ा सा इसका जियोग्राफिकल मतलब प्राकृतिक मैपिंग करते हैं, तो आप पृष्ठ नंबर 14 पे चलिए। पृष्ठ नंबर 15 की महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने दिखा दी, आप अंडरलाइन कर लिए होंगे। पृष्ठ संख्या 14 पे चलें। पृष्ठ संख्या 14 पे आप देखो, ये जो पूरा हरा बॉर्डर दिखाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार को दोनों को मिलाकर दिखाया जा रहा है ना। और इसमें नदियाँ दिखाई गई हैं, ढेर सारी जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। एक बार ध्यान से देखो, आप यूपी का मैप ध्यान से देखो पृष्ठ संख्या 14 पर, और या बिहार का मैप ध्यान से देखो। और ये बताओ कि किस मैप में नदियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, मतलब बहुत नज़दीक नदी, एकदम नसों की तरह दिख रही हैं। बिहार के मैप में बहुत नदियाँ हैं, आप देखोगे बिहार के मैप में तो आपको मिलेगा, जैसे आपने जहाँ पर गया और बोध गया देखा था राजनीतिक मैप में, वहीं वहीं वाला हिस्सा आप देखो प्राकृतिक मैप में, तो आपको वो दिखेगा। एक तरफ फल्गु नदी, एक तरफ गया के आसपास, एक तरफ धाधर नदी, बगल में जाओगे आपको पुनपुन नदी मिलेगी, उसी के बगल से सोन नदी गई हुई है। और बगल में जाओगे तो आपको कर्मनाशा नदी मिलेगी। पटना के ऊपर देखो जो नदी आके मिली है, पटना में, पटना में गंगा से जो नदी ऊपर से आकर मिली है, मुजफ्फरपुर के पास से एक नदी बड़ी सी आई हुई है ना, गंडक नदी है। इन नदियों के नाम पर आप अंडरलाइन कर लेना। और जहाँ मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है मैप में, उसके ऊपर देखना, प्राकृतिक मैप में ध्यान देखना, बूढ़ी गंडक लिखा हुआ है। तो एक गंडक है और एक बूढ़ी गंडक है, वो भी आकर मिलती है गंगा में ही। उसके ऊपर से आप देखो, थोड़ा आप बिहार के मैप में ऊपर जाओ तो जो सफ़ेद वाला एरिया दिख रहा है पूरा, वो सब ये इधर वाला क्षेत्र मैं अब इसी मैप में दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट देखो, ये पूरा सफ़ेद दिख रहा है ना, ये पूरा नेपाल का क्षेत्र है। और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ, जैसे कि आप देखो उसमें एक है बागमती नदी है, एक उसके बगल में आप देखोगे तो सन कोसी, दूध कोसी, सप्त कोसी, कोसी जलाशय,
मिल रहा है। करचा, धुओन, कोसी, लोहन, लोहंदारा, तमर, अरूण, मिला सारी नदियाँ। सब नदियों के नाम पर अंडरलाइन करना। ये वानकाई नदी, ये तमाम नदियाँ आती हैं और कहाँ आती हैं? बिहार में आती हैं। इसी वजह और नेपाल एक ऊंचा क्षेत्र है, तो वहाँ से ढेर सारी नदियाँ बिहार में आती, बहुत बाढ़ आता है बिहार में। और एक तो कोसी नदी है। कोसी नदी आपको दिखा नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कोसी नदी। ये जो आप ऊपर देखे हो ना, सन कोसी, दूध कोसी, सप्त कोसी, ऊपर एकदम दिख नहीं रहा है? सुन कोसी यहाँ है, सप्त कोसी यहाँ पर है, दूध कोसी भी है। आप प्राकृतिक में देखोगे तो सब मिलेगा। ये तमाम नदियाँ मिलकर ही कोसी नदी का निर्माण करती हैं। और कोसी नदी आप देखो, जहाँ तराई क्षेत्र लिखा है वहीं के बगल से देखो कोसी नदी अंदर इंटर कर रही आ रही है। वहीं बगल में बड़ा सा कोसी लिखा हुआ देखिए आप। ये एक नदी अंदर आती है और बहुत भयानक रूप ले लेती है। यही कारण है कि बिहार का उत्तरी क्षेत्र में बहुत भयानक रूप जैसे ये आगे बढ़ती थी, कई क्षेत्र डूब जाते थे। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। तो बीचों बीच एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी नदी बिहार से गई हुई है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। गंगा नदी के ऊपर से भी ढेर सारी नदियाँ आकर इसमें मिली हुई हैं। और गंगा नदी के अगर नीचे से भी देखेंगे तो इधर से धाधर, फल्गु, पुनपुन, सोन, ध्यान से देखो, ये सब नदियाँ जाके उसमें मिल रही हैं। उसके अलावा बादुआ नदी एक जाकर, बदना नदी एक जाकर, सब एक ऊपर से कनकई नदी, घुघरी नदी, ये सब आकर मिलती हैं किसमें? बिहार में। उसके बाद बिहार से ये नदी जाती है पश्चिम बंगाल में। आगे पश्चिम बंगाल है इसके। पश्चिम बंगाल के बाद से ये नदी निकल जाती है बांग्लादेश में। उसके बाद ये चली जाती है बंगाल खाड़ी में। तो ये बिहार का एक छोटी सी मैपिंग थी। ध्यान से मैपिंग किए होंगे, बहुत सारे स्थानों के बारे में आपको पता हो गया होगा। आपको प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो समझ में भी कम आता है। हाँ, हालांकि उत्तर प्रदेश का वीडियो मैंने लंबा बनाया था, पूरा कम उत्तर प्रदेश बहुत डिटेल्स उसमें कंप्लीट किया है। आप यूपी के हो इसलिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको देख लीजिएगा। एक बार नहीं, कई बार देख लीजिएगा, ताकि वहाँ के सारे फैक्ट क्लियर हो जाए। बाकी अन्य जो भी हम राज्य पढ़ेंगे उनके इंपॉर्टेंट शहर देखेंगे, कोई विशेषता होगी तो आपको बता देंगे। एक बार पूरे देश का मैपिंग कर लोगे तो आपको भारत के सभी राज्यों के बारे में, उनके शहरों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तब कुछ पढ़ोगे जल्दी याद हो जाएगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मैपिंग ज़रूर करें। उत्तर प्रदेश वाला मैपिंग बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।